हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत में लियो और सू एक होटल रूम में थे। दोनों का रोमांस चल रहा होता है और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले लियो एक लड़की के साथ रूम में आई थी। वो लड़की बोलती है अब आएगा मजा। एक्चुअली में उसने लियो को बेहोशी की दवा दे दी थी। वो लड़की सू को भी लियो के रूम में लाती है। सू भी बहुत ज्यादा ड्रंक था। मॉर्निंग में लियो देखती है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ एक बेड पर है और अपनी हालत देखकर तो शौक ही हो जाती है, इसलिए चिल्लाने लग जाती है, कौन हो तुम? मेरा फायदा कैसे उठाया तुमने? कितने बुरे हो? सू बोलता कल रात के बारे में तुम भूल गई हो क्या? लियो को तो कुछ भी याद नहीं था। सू बोलता है कल रात तुमने ही मेरे कपड़े निकाले थे। इवन मुझे किस भी पहले तुमने ही किया था। वैसे देखा जाए तो फायदा तुमने मेरा उठाया है, मैंने नहीं। और वो लियो को अपना बिजनेस कार्ड देकर बोलता है कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। सू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट टाइप का बंदा था। लियो को तो गुस्सा आने लग जाता है, कैसा बदतमीज लड़का है। सू बाहर आता है, तभी उसकी फीमेल बॉडीगार्ड सू के कान में कुछ बोलती है। सू बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एक्चुअली में ये सब किया धरा लियो की बेस्ट फ्रेंड येन का था। येन किसी को कॉल कर कर बोलती है मुझे लियो की रेपुटेशन खराब करनी है, मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ और रिपोर्टर्स को लेकर आ जाना। येन रूम में आकर बोलती है अब देखती हूँ तुम कैसे संभालने वाली हो सब कुछ। तभी येन को कोई बेहोश कर देता है। एक बंदा रिपोर्टर्स को लेकर आया था और बोलता है देखो इस लड़की की असलियत। रिपोर्टर्स बोलते हैं ये तो फेमस एक्टर है ना। जैसे ही वो बंदा येन का फेस देखता है तो सभी को बाहर जाने को बोलने लगता है कोई फोटो मत लेना। येन को तो मुंह छुपाकर भागना पड़ जाता है। ये सब दूर से लियो और सू भी देख रहे थे। सू बोलता देखा मैं क्या कर सकता हूँ। लियो बोलती हाँ वैसे तुम कैपेबल तो हो। सू पूछता है कल रात क्या हुआ था, याद आ गया क्या? लियो बोलती है एक बार हेल्प क्या कर दी है, तुम तो सर पर ही चढ़ रहे हो। लियो सीधा येन के घर पहुंच जाती है। आंटी बोलती है येन घर पर नहीं है, पर लियो तो घर में आ जाती है। लियो तो शॉक हो जाती है क्योंकि येन के घर पर लियो के डैड थे। लियो येन की मोम को बोलती है कितनी गंदी है आप, इस एज में भी मेरे डैड को फंसा रही हैं। येन की मोम बोलती है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लियो बोलती है झूठ क्यों बोल रही हैं, आप दोनों ऐसी हालत में क्या कर रहे थे? आपकी बेटी येन ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया और आप मेरे डैड के पीछे पड़ी हो, आप दोनों तो सेम ही हो। डैड लियो को थप्पड़ मार देते हैं। येन की मोम को तो ये देखकर मजा आ रहा था। लियो अपने घर जा रही थी तभी येन आ जाती है। लियो बोलती है बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? येन बोलती है ये तुम्हारी बहन है। लियो बोलती है अच्छा तुमने मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर डाली है और तुम्हारी मोम यहाँ गुलछड़े उड़ा रही है। लियो येन को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी येन उसका हाथ पकड़ लेती है ऐसा मत करो और जानकर गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है। डैड फिर से लियो को थप्पड़ मार देते हैं। येन बोलती है ये क्या किया डैड, आपकी बात हम बहुत टाइम से मानते आ रहे हैं। येन बोलती है छोड़ भी दो, लियो ने जानकर नहीं किया होगा। येन मिस्टर सिन को बोलती है आप गुस्सा ना करे। लियो बोलती है येन आपको डैड क्यों बोल रही है? डैड बोलते हैं येन तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। येन के साथ मैं बहुत सालों से रिलेशनशिप में था। जब मैंने तुम्हारी मोम से शादी की थी तब येन भी प्रेग्नेंट थी, हम एक फैमिली है। लियो हंसने लग जाती है लगता तो नहीं है, जब मेरी मोम हॉस्पिटल में थी क्या भूल गए आप? पास में दिखाया जाता है लियो रोते हुए अपने डैड से मोम की हालत के बारे में बोल रही होती है, जल्दी से आप आ जाओ डैड, मोम की हालत बहुत ही खराब है। डैड बोलते हैं वो ठीक हो जाएगी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। लियो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है प्लीज डैड, पर उसके डैड नहीं सुनते। तभी मोम की हालत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और अपने हस्बैंड के बारे में हर रोज पूछते पूछते वो चली ही जाती है। प्रेजेंट में लियो बोलती है मोम अपने आखिरी समय में बस आपका ही नाम ले रही थी और आप उस टाइम इस औरत के पास थे ना जिसने किसी के हस्बैंड को चुरा लिया था, बेशरम कहीं की। डैड येन और यान को अपने घर पर रहने के लिए बोल रहे थे, आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगी। डैड लियो को बोलते हैं येन और यान को एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना मेरे घर से निकल जाओ। येन तो मासूम बनने लग जाती है, रहने दो, हम दोनों माँ बेटी तो कहीं पर भी रह लेंगे। मैं लियो के सामने नहीं आना चाहती थी, बाप बेटी का रिश्ता ना बिगड़ जाए। लियो बोलती है ये विला मेरी मोम मेरे लिए छोड़ कर गई थी और आप इस घर में इस माँ बेटी को रखना चाहते हो। डैड फिर से लियो को मारने वाले थे, पर इस बार लियो डैड का हाथ पकड़ लेती है। अब बहुत हुआ। डैड बोलते नहीं रहना तो निकल जाओ। येन सोचती है
ऐसे ही मैं तुमसे सब लेने वाली हूँ। सू अपने घर आता है। सू एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने डैड के बारे में अपनी बॉडीगार्ड से पूछता है। एक्चुअली में वो हॉस्पिटल में होते हैं। इवन वो बॉडीगार्ड को लियो के ऊपर नजर रखने को भी बोल देता है। लियो का बॉयफ्रेंड काई उसे बोल रहा था, तुम किसी और मैन के साथ कैसे होटल रूम में जा सकती हो, और उस पर भड़कने लग जाता है। सू एक्सप्लेन करती है, मुझे फंसाया गया है, पर काई तो सू को हर्ट करने लग जाता है। सू डर कर उठती है। ये सब सू का सपना होता है, पर काई ने सू के साथ ऐसा ही मिसबिहेव किया था। तभी डैड का कॉल आता है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। एक्चुअली में येन का एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑपरेशन रूम में थी। लियो आती है। डैड बोलते हैं, इतनी देर से क्यों आई हो। डैड लियो को इशारा करते हुए बोलते हैं, इसका और येन का सेम ब्लड ग्रुप है। लियो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसके डैड कितने गिर चुके हैं, उन्हें तो उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, और बोलती है, आपने इसके लिए मुझे इतनी रात को बुलाया है। डैड थप्पड़ मार के बोलते हैं, वो भी तुम्हारी बहन है। स्टेप मोम भी बोलने लग जाती है, हम फैमिली है ना, प्लीज हेल्प कर दो ना। लियो बोलती है, वाह डैड क्या बात है, आज जब आपकी प्यारी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है तो आप इतनी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उस दिन मेरी मोम भी ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर में थी, आपके पास तो टाइम ही नहीं था, पर आज देखो ना कितनी फिक्र में हो आप। ये बोलकर जाने लगती है। अब स्टेप मोम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है, प्लीज मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दो और येन की जान बचा लो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। लियो तो हंसने लग जाती है, अच्छा ड्रामा करती हो, बंद करो, क्या तुम मुझे मेरी मोम वापस लौटा सकती हो। यहाँ काई भी आ जाता है। काई पहले लियो का बॉयफ्रेंड था, इवन ये दोनों एंगेजमेंट भी करने वाले थे, पर येन ने काई को फंसा लिया था, ये कहकर कि लियो ने किसी और बॉय के साथ नाइट स्पेंड की है। काई को देखकर मोम और भी रोने लग जाती है, देखो ना बेटा, लियो ब्लड नहीं दे रही है, अगर येन जिंदा नहीं रहेगी तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। डैड भी लियो से रिक्वेस्ट करने वाले थे, पर काई लियो के पैरों में गिरकर हेल्प मांगता है। लियो तो हैरान हो जाती है, क्या ये वही काई है जिससे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये सब देख के लियो मान जाती है। बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया गया था, इसलिए नर्स बोलती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप रहने दे। डैड बोलते हैं, मत रुको, ये तो ठीक हो जाएगी, जितने ब्लड की जरूरत है निकाल लो। लियो को तो बुरा लग रहा था, उसके डैड लियो को छोड़ के यान की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे थे। लियो ऑपरेशन रूम से बाहर आती है। यान तो अपना ड्रामा चालू कर देती है, मुझे तो लगा ही नहीं था मैं कभी काई से दोबारा मिल भी पाऊंगी। काई बोलता है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। यान लियो को देखकर समझ जाती है इसने ही उसे ब्लड दिया है, पर सोचती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कुछ दिनों के बाद यान लियो के घर पर अपनी मोम के साथ रहने के लिए आ जाती है। डैड दोनों को ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे। दूसरी तरफ बेचारी लियो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को याद कर कर ड्रिंक किए जा रही होती है। तभी एक टर्की बिजनेसमैन आता है। इसकी नजर लियो पर पड़ गई थी, इवन बदतमीजी भी कर रहा था। तभी सू बोलता है, ये मेरी गर्ल है। वो बंदा बोलता है, पता भी है मैं कौन हूँ। सू बोलता नहीं और जानना भी नहीं है। सू उस बंदे को मारता है और लियो को बोलता है, चलो। लियो बोलती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। लियो अभी भी सू को कॉल बॉय समझ रही होती है। वो बेहोश होने वाली थी, तभी सू लियो को उठाकर ले जाता है। मॉर्निंग में लियो देखती है वो होटल रूम में है। वो सू को धोने वाली थी, पर उसी के ऊपर गिर जाती है। लियो बोलती है, हटो। सू बोलता है, तुम मेरे हाथ के ऊपर हो। लियो तो एम्बेरस हो जाती है। सू बोलता है, मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प की है, तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। लियो बोलती है, ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सू समझ जाता है लियो से कॉल बॉय समझ रही है, लेकिन सू उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता। तभी यहाँ वही बिजनेसमैन आ जाता है जो रात में लियो के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो बंदा बोलता है, ये लड़की मुझे पसंद आई थी, अब तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअली में ये होटल उसके कजन का था, इसलिए ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तभी उसे उसके कजन का कॉल आ जाता है, जिसके बाद ये बंदा तुरंत प्यार से बातें करने लग जाता है। आप दोनों कंटिन्यू रखो, मैं चलता हूँ। लियो तो हैरान हो जाती है, कोई कॉल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, और वो भी वहाँ से निकल जाती है। यान अपनी मोम को बोलती है, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी हम यहाँ आ जाएंगे। उसकी मोम बोलती है, तुम्हें अपने डैड का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि सारी प्रॉपर्टी हम हड़प सके। यान बोलती है, पर डैड को लियो से दूर रखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों इतने सालों से साथ रहे हैं। ये दोनों लियो की मोम के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में लियो को मारने के पीछे इन दोनों का ही हाथ था। मोम बोलती है, अभी हम इस घर में हैं, ये सब बातें मत करो।
एक मेड इन दोनों की बातें सुन लेती है और लियो को कॉल कर देती है। तभी यान बोलती है आपने कुछ देखा है क्या? आंटी बोलती है नहीं तो वो भाग रही थी, पर यान उसे धक्का मार देती है। लियो घर आती है, आंटी बेहोश होती है। लियो बोलती है आंटी ने मुझे कॉल किया था तो ये एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया? डैड बोलते ये एक्सीडेंट ही है, कौन आंटी को गिराएगा? लियो अपनी स्टेप मॉम के सामने देखती है। स्टेप मॉम बोलती है हमने कुछ नहीं किया। तभी काई आता है। लियो बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? काई बोलता है मेरी यान से मिलने आया हूँ। लियो बोलती है क्या बकवास है? यान बोलती है बहन ऐसा क्यों बोल रही हो? लियो को यकीन नहीं हो रहा था कोई इतना कैसे बदल सकता है। यान बोलती है पता है मुझे ये तुम्हारा एक्स था पर अब मेरे साथ है। लियो बोलती है हाँ तुम दोनों एक जैसे ही हो। यान बोलती है हाँ इसीलिए तो काई मुझसे प्यार करता है। लियो अपने डैड को बोलती है देखा यान क्या कह रही है, मेरे साथ जो भी हुआ था ये इस यान का ही प्लान था। यान बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैड लियो को थप्पड़ मार देते हैं। लियो बोलती है मुझे लगता है आपने मुझे और मेरी मोम को कभी प्यार ही नहीं किया। आप भी इस चुड़ैल जैसी औरत के साथ रहकर घटिया बन गए हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोम यान को बोलती है लियो को प्यार से मनाकर वापस ले आओ। ये सब वो अच्छा बनने के लिए बोल रही थी। यान लियो को बोलती है चलो घर बहन डैड वेट कर रहे हैं। लियो बोलती है बहुत हुआ, ये एक्टिंग मेरे सामने मत करो। काई बोलता है ये ने कुछ नहीं किया, इवन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे डैड को मनाया है। लियो बोलती है तुम तो रहने ही दो, तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काई बोलता मुझे बुरा बोलने से पहले खुद को देख लो, किसी और मैन के साथ रूम में थी, यान के पास सबूत भी है। लियो बोलती है अच्छा दिखाओ ना। यान बोलती है नहीं तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लियो बोलती है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। काई यान को बोलता है वो एविडेंस ऑनलाइन पोस्ट कर दो ना। यान बोलती है मैंने वो एविडेंस डिलीट कर दिए हैं, लियो के साथ कुछ भी गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती। लियो बोलती है अच्छा मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ हो, क्या ये गलत नहीं है? बढ़िया ही महान बनने वाली। काई बोलता है तुम किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ है। लियो काई को थप्पड़ मारकर बोलती है अब से अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। यहाँ मोम डैड को मस्का लगा रही होती है। यान जैसे ही घर आती है डैड पूछते हैं लियो नहीं आई। यान बताती है नहीं उसने काई को थप्पड़ भी मारा है। डैड बोलते वो बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। मोम बोलती है नहीं वो अच्छी बच्ची है, आप ऐसे ना बोले। यान काई को बोलती है जान तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं है ना? काई बोलता है नहीं मेरी जान। लियो बार में थी और ड्रिंक कर रही होती है। तभी सू आता है। क्या हुआ भाई? लियो तो रोने लग जाती है, मुझे बुली किया जाता है, मैं कितनी परेशान हूँ, सब तुम्हारी वजह से है, उस रात के बाद सब बदल गया। सू बोलता है अच्छा मैं नहीं होता तो कोई और होता, तुम्हारी बहन तो तुम्हें फंसाना चाहती थी। सू बोलता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ऐसे रोने से काम नहीं होगा। मॉर्निंग में यान मोम के पास आती है। डैड नजर नहीं आ रहे हैं। मोम बोलती है वो तो ऑफिस चले गए हैं। यान बोलती है मोम चलो ना हम लियो की मोम की ज्वेलरी ले लेते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर ज्वेलरी देखकर मजे ले रहे थे। तभी लियो आ जाती है आपके पास मेरी मोम की ज्वेलरी कैसी आई? मोम बोलती है अब तुम्हारी मोम तो रही नहीं है इसलिए सब मेरा ही है। लियो ज्वेलरी लेने लगती है तभी मोम गिर जाती है। यान बोलती है डैड को आने दो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। स्टेप मोम डैड को देखकर ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे पहाड़ गिर गया हो। यान बोलती है ये सब लियो की वजह से हुआ है। स्टेप मोम बोलती है अरे नहीं वो तुम्हारी बहन है, ऐसा भी मत बोलो। डैड बोलते हैं पर ऐसा क्यों करेगी? यान बोलती है वो गुस्से में आई और मुझे और मोम को घर से निकलने को बोल रही थी। यान अपने डैड को अपनी गलती नहीं बताती कि उसने लियो की मोम की ज्वेलरी उठाई थी और ऐसे जता रही थी जैसे कि सारी गलती लियो की ही थी। डैड बोलते हैं मैं लियो को समझा दूंगा, पर यान तो रुकती नहीं है। मुझे अपनी मोम को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। यान बोलती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। माँ बेटी मासूम बन रही होती हैं। डैड ने लियो को अपने ऑफिस में बुलाया था, इवन थप्पड़ भी मार देते हैं। लियो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मेरी माँ की ज्वेलरी ले रही थी। डैड को तो यकीन ही नहीं होता। बहाने मत बनाओ, तुम्हें बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लियो बोलती नहीं क्योंकि वो आपकी वाइफ नहीं है। डैड बोलते तुम्हें अपनी स्टेप मॉम से माफी मांगनी होगी। लियो बोलती है कभी नहीं, उस जैसी गिरी हुई औरत से मैं माफी नहीं मांगने वाली। डैड बोलते अच्छा तो निकल जाना मेरे घर से और क्रेडिट कार्ड भी देती जाना। लियो बोलती है ठीक है और क्रेडिट कार्ड भी दे देती है। आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहना, मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं हूँ ना।
डैड भी अपसेट हो जाते हैं। लियो एक होटल में आ रही होती है और सोचती है मैंने कुछ पैसे रखकर काट दिया होता तो अच्छा रहता। तभी यहाँ सू लियो को देख लेता है। लियो बोलती है तुम यहाँ? सू बोलता है काम था क्या? लियो को लगता है जरूर ये किसी कस्टमर के साथ है, इसलिए उसे गंदी नजर से देख रही होती है, पर सू अभी भी नहीं बताता कि वो कॉल बॉय नहीं है। लियो बोलती है कोई रिच वुमेन थी क्या? वैसे तुम गुड लुकिंग तो हो, अच्छे पैसे मिलते होंगे ना? सू बोलता है वो सब छोड़ो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियो बोलती है मैं क्यों बताऊं? सू बोलता है लगता है तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने फिर से तुम्हें बुली किया है। लियो उसे सब बता देती है, माँ बेटी ने क्या किया उसके साथ। सू बोलता है क्या करने वाली हो? लियो बोलती है पहले तो जॉब ढूंढने वाली हूँ। सू बोलता है घर छोड़कर आ गई हो क्या? लियो बोलती है हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, माफी क्यों मांगती? सू लियो को बेवकूफ बोलता है क्योंकि लियो ने ये डिसीजन इमोशनल होकर लिया था। सू लियो को ऑफर देता है मेरे घर चलो। लियो को याद आता है सू क्या काम करता है, पर ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही घर, इसलिए मान जाती है और बोलती है मैं तुम्हें रेंट दे दिया करूंगी, वैसे जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तुम कहाँ से आ जाते हो? लियो को लगा था सू का घर तो नॉर्मल सा होगा, पर सू तो लग्जरियस लाइफ जी रहा था। लियो बोलती है कितना रेंट देना होगा? सू बोलता है जितना दे सकती हो उतना दे देना। लियो बोलती है 1000 युआन चलेगा क्या? मुझ बेचारी के पास इतने पैसे नहीं हैं। सू बोलता है ठीक है, घर के काम भी तुम्हें ही करने होंगे। लियो अब तक एक प्रिंसेस की तरह रह रही थी, घर के काम तो उसने कभी किए ही नहीं थे। तभी शाओ आकर बोलती है मिसेस लीजा आई है। लियो सोचने लग जाती है क्या इसके कस्टमर घर पर भी आ जाते हैं? जरूर रिच वुमेन के साथ ही टाइम स्पेंड करता होगा, तभी तो इतना अच्छा घर है। सू पूछते है क्या हुआ? लियो बोलती है कुछ नहीं, जाओ काम करो ना। यैन अपनी मोम को बोलती है डैड ने बताया था, उन्होंने लियो से माफी मांगने को कहा था आपसे, पर वो मैडम तो घर छोड़कर ही चली गई, इवन क्रेडिट कार्ड भी देकर गई है। स्टेप मॉम बोलती है ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। यान बोलती है मॉम पर डैड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, लियो से माफी मांग ली और उसे घर ले आए तो। स्टेप मॉम बोलती है इसका मतलब हमें कुछ करना होगा, उसके होते हुए ये सब कुछ हमारा कभी नहीं हो पाएगा। यान बोलती है मैं समझ गई। शाओ गार्डन में थी तभी कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। वो बंदा अपनी बुरी नजर लियो पर डाल रहा था। बॉडीगार्ड सू को बोलती है लियो किडनैप हो गई है। एक्चुअली में सू ने लियो पर नजर रखने को उसे बोला था। यहाँ वो बंदा लियो के साथ जबरदस्ती करने वाला था, पर लियो उसे मारकर भाग जाती है और रास्ते में बेहोश होने वाली थी। तभी सू लियो को पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड ने उन दोनों की हालत खराब कर दी थी मार मार के। लियो हॉस्पिटल में थी। सू बोलता है तुम अब ठीक तो हो ना? लियो बोलती है ये सब किसने किया था? सू बोलता मुझे नहीं पता, पर अभी आराम करो। यहाँ ये दोनों माँ बेटी खुश हो रहे थे, हमारे रास्ते का कांटा हट गया है। यान बोलती है अब हमें डैड को मनाना होगा। तभी डैड आके बोलते हैं यान तुम्हें लियो के बारे में कुछ पता है? यान बोलती है नहीं तो डैड। स्टेप मॉम बोलती है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, उस लड़की को तो अपनी फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। डैड बोलते हैं पर हमें उसे ढूंढना ही होगा ना। डैड के चाहते ही दोनों माँ बेटी सोचने लगते हैं कहीं लियो बच ना गई हो। स्टेप मॉम बोलती है लियो को कॉल कर पता लगाओ ना। यैन अपनी मोम की बात मान के लियो को कॉल करती है और बोलती है डैड तुम्हारे लिए परेशान है। लियो बोलती है मुझे पता है, क्या जानने के लिए कॉल किया है मैं जिंदा हूँ या नहीं? यैन अपनी मोम को बता देती है लियो अभी भी जिंदा है, पर मेरे बंदे ने कहा था काम हो गया है, अगर उसने डैड को बता दिया तो क्या होगा? स्टेप मॉम बोलती है कुछ नहीं होगा, उसके पास कौन सा एविडेंस है। डैड के पास आती है और बोलती है आपको लियो ने कॉल किया था। डैड बोलते नहीं तो वो मुझसे नाराज हो गई है, अब बताओ वो मेरी बेटी है, भला क्या मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता? यान बोलती है मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे हो लियो के लिए, मैं और मॉम घर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। डैड बोलते तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम लोगों को पसंद नहीं करती तो ये लियो की प्रॉब्लम है। यान और भी मस्का लगाने लग जाती है। डैड बोलते तुम जल्दी से कंपनी का सारा काम सीख जाओ, अब तुम्हें ही संभालना होगा। यान तो यही चाहती थी। बॉडीगार्ड आकर लियो को जिसने किडनैप किया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। सू बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा। लियो सू को बोलती है एक इवेंट पर चलोगे क्या? सू और लियो वहाँ जाते हैं। यान बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो जबकि पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास? लियो बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। यान बोलती है मेरे पास तो काई और डैड दोनों हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, पर तुम कौन से लड़की के साथ हो? यान सू के बारे में जानना चाहती थी पर लियो उसे भाव भी नहीं देती। यान अपनी मोम को आकर बोलती है आज मैंने लियो को किसी फटीचर लड़की के साथ देखा था।
स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारे डैड तो और भी गुस्से में आ जाएंगे ये जानने के बाद। इधर लियो को भी येन पर गुस्सा आ रहा था। सू उसे बोलता है ऐसे लोगों के बारे में सोचा नहीं करते, छोड़ो ना उन लोगों को। और लियो को लिमिटेड एडिशन के शूज दिलाता है जो अभी मार्केट में आए भी नहीं थे। लियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सू बोलता है इसके बदले में मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। लियो बोलती है ठीक है। पार्टी में येन लियो को भी देख लेती है। तुम यहाँ इवन वो लियो की हिल्स को भी देखती है जो अभी तक मार्केट में आए भी नहीं थे। येन बोलती है ये तुम्हें कहाँ से मिले। लियो बोलती है तुम्हें क्यों बताऊं। काई बोलता है विदाउट इनविटेशन आना नहीं चाहिए था तुम्हें। वो उसे इनविटेशन दिखा देती है। लियो बोलती है तुम दोनों माँ बेटी का कुछ ज्यादा ही हो गया है, मुझे हर्ट करना चाहती हो ना। येन बोलती है बहन ये तुम क्या बोल रही हो। लियो अपने डैड को बता देती है वो किडनैप हो गई थी और किडनैपर किसी वुमेन के बारे में बता रहा था। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इन दोनों के अलावा। येन बोलती है क्या एविडेंस है, हम ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ। सू बोलता हाँ मैं ही तो वहाँ लियो को बचाने गया था। डैड येन को बोलते हैं चलो घर। सू घर आकर लियो को बोलता है तुम्हें ऐसे बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए थी, प्रूफ आने के बाद ही बात बनती। अब तुम कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना। लियो बोलती है ठीक है मुझे गुस्सा आ गया था। डैड घर आकर पूछती हैं क्या लियो की किडनैपिंग में तुम दोनों का हाथ है। स्टेप मॉम बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। येन बोलती हाँ मोम ये घर हमारा नहीं है। डैड बोलते हैं मैंने देखा था लियो को चोट लगी थी, वो झूठ क्यों बोलेगी। स्टेप मॉम बोलती है उसने सबके सामने मुझे मिस्ट्रेस कहकर बुलाया, इंसल्ट भी कर रही थी, मुझे पता है वो हम दोनों को पसंद नहीं करती है, पर आप भी बोलोगे ये उम्मीद नहीं थी। डैड सोचने लग जाते हैं अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। येन जाने की बात कर रही थी। डैड बोलते नहीं लियो की ही गलती होगी। ये दोनों तो खुश हो जाती हैं। मॉर्निंग में येन अपनी मोम की तारीफ के ऊपर तारीफ की जा रही थी। कल रात क्या एक्टिंग की मोम आपने। स्टेप मॉम बोलती है हाँ तुम्हारे डैड को लियो से दूर रखना ही होगा। येन बोलती है हम इतने साल बाहर रहे, अब तो मुझे वो सब चाहिए जो एक दिन लियो के पास था। लियो सू का वेट कर रही थी। सू बोलते है क्या हुआ। लियो से पैसे देती है। सू बोलते ये कहाँ से लाई। लियो बोलती है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है। सू बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए। एक्चुअली में लियो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली में येन पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसने लियो का लव काई और उसके डैड को चुरा लिया, इसीलिए बोलती है तुम मेरी हेल्प फ्री में क्यों कर रहे हो, बताओ बदले में क्या चाहिए तुम्हें। सू बोलता कुछ भी नहीं और ये पैसे भी तुम ही रख लो, मेरे पास कमी नहीं है। लियो सू को अपनी इतनी हेल्प करता हुआ देखकर उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। सू तो काफी खुश हो जाता है और खाना खाने के बाद सोचता है अच्छा ही होता अगर ना ही बनाती। और लियो को बोलता है वैसे तुम्हें हाउसवाइफ बनने की क्लासेस ले लेना चाहिए, फ्यूचर में तुम्हारी भी तो शादी होगी ना। लियो बोलती है क्या खाना अच्छा नहीं बना। तभी डैड का कॉल आ जाता है। लियो बोलती है डैड पूछ रहे थे मैं वार्नर ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हूँ क्या। अरे मैं कैसे जान सकती हूँ, डैड तो पागल हो गए हैं, कुछ भी पूछने लग जाते हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती और तुम तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। बाद में लियो को लगता है ज्यादा ही बोल दिया, पर सू को तो लियो पर प्यार आ रहा था, ये कितनी ज्यादा मासूम है। येन मेकअप कर रही थी। स्टेप मॉम बोलती है वैसे लियो के साथ जो लड़का था वो कौन था। येन बोलती है मोम वो रिश्ता तो नहीं हो सकता। स्टेप मॉम बोलती है पर वैसे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। येन बोलती है काई अभी मना कर रहा है। स्टेप मॉम बोलती है प्रेग्नेंट हो जाओ या फिर एक्टिंग करो, तुम्हारी शादी होते ही डैड तुम्हें कंपनी दे देंगे। सू अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आया था, तभी यहाँ उसका स्टेप ब्रदर मुन भी आ जाता है जो कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, पर डैड सू को जानते थे ऐसा कोई काम नहीं है जो सू नहीं कर सकता, यानी उनकी नजरों में सू एकदम कैपेबल था। मून को ये अच्छा नहीं लगता पर डैड के सामने उसकी बोलती नहीं खुलती। वो गुस्से में सू को देख रहा था। इवन सू को भी मून के बारे में पता था, वो सू को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था। मून काई से मिलता है और पूछता है लियो क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। काई भी बिजनेसमैन था पर मून की फैमिली के आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए सर झुकाकर सारे जवाब दिए जा रहा था। मून बताता है सू मेरा स्टेप ब्रदर है। काई ने भी सू के बारे में बहुत सुना था। मून बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें सू को रास्ते से हटाना होगा। काई बोलता है मैंने सुना है सू को लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्यों ना हम उसका वीडियो वायरल करवा दे, तब तो सब ठीक हो जाएगा। मून को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। येन नर्वस थी। स्टेप मॉम बोलती है मैं जैसा कहूँ वैसे ही करती जाना। तभी यहाँ काई आ जाता है। आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है। मॉम बोलती है देखो ना
येन प्रेग्नेंट है। काई सोचता है इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई और बोलता है मुझे भी काम है, जाना होगा। यान बोलती है कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया है ना। स्टेप मॉम बोलती है नहीं, तुम्हारे डैड को भी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूंगी ताकि वो काई से शादी के लिए बात कर सके। सू घर आता है, लियो उसका वेट कर रही थी। सू बोलता है मुझे बहुत टाइम से एक बात जाननी थी, तुमने काई जैसे लफंगी लड़की को क्यों पसंद किया था। लियो बोलती है एक बार उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने उसको कह दिया था। सू बोलता है अच्छा ये बात है, पर मैंने भी तुम्हारी बहुत बार हेल्प की है, तुमने ऐसा कुछ मुझे तो नहीं कहा। लियो बात को टाल देती है, चलो मैं डिनर बना लेती हूँ। सू देखता है लियो ने तो बहुत सारा खाना बनाया है और पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आ गया है क्या। लियो बोलती है नहीं, ऑनलाइन वीडियो देख के बनाया है। सू जैसे ही खाता है और सोचता है कितना नमक है, ये लड़की कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। लियो बोलती है क्या हुआ। सू बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो ना तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लियो बोलती है क्या बोल रहे हो। सू लियो को अपने क्लोज कर बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और किस कर देता है। लियो और सू लड़ाई करने लग जाते हैं, खाना कौन बनाएगा और सफाई कौन करेगा। सू बोलता है सब साथ में करेंगे ना। तभी डैड का कॉल आ जाता है। डैड बोलते कहाँ पर हो, जल्दी से घर आ जाओ। लियो बोलती है मैं नहीं आने वाली, मुझे पैसे कमाने के लिए जॉब भी करनी पड़ती है, आपकी लाडली येन की तरह नहीं हूँ मैं। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। सू पूछते क्या तुम्हारे डैड का कॉल था। लियो बोलती है वो चाहते हैं मैं घर वापिस आ जाऊँ। ये भी उस माँ बेटी की चाल होगी, अचानक से वो इतनी स्वीट कैसे बन गई। सू बोलते चली जाओ, जाकर पता चल जाएगा। लियो बोलती है छोड़ो ना और सू से पूछती है इतने एक्सपेंसिव कपड़े कहाँ से लाते हो। सू बोलता है मेरे बॉस ने दिए थे। लियो बोलती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इतने पैसे कौन देता है। सू बोलते उन्होंने तो मुझे क्रेडिट कार्ड भी दिया है, चलो ना डिनर पर बाहर चलते हैं। लियो बोलती है ये बॉस कोई फीमेल कस्टमर होगी ना। ये अभी भी सू को कॉल बॉय ही समझ रही थी, इवन जेलस भी हो रही होती है। सू बोलता हाँ वो कस्टमर है पर वो मुझे अच्छे पैसे देती है। लियो बोलती है कहीं तुम उस लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो ना, तो मेरा क्या होगा। और पूछती है कहीं तुम उसके साथ नाइट तो स्पेंड नहीं करते हो ना। सू बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लियो बोलती है ठीक है आपसे कपड़े मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगी। बॉडीगार्ड शाओ सू को देख रही होती है क्योंकि आज वो बहुत ही अजीब लग रहा था। शाओ बोलती है बॉस आप ही हो ना ये, क्या आप बैंकक्रप्ट हो गए हो इसीलिए ऐसे कपड़े पहने हैं। सू बोलता है नहीं मेरी जान ने दिए हैं। शाओ पूछती है क्या वो भी रिच फैमिली से है, पर ऐसे कपड़े कौन पहनता है। सू बोलता है वो जॉब करती है ना। वैसे लियो की फैमिली के बारे में कोई न्यूज़ है क्या। शाओ बोलती है वो माँ बेटी कुछ न कुछ तो करती ही रहती हैं, पर लियो आपके साथ है ये अच्छी बात है। और बोलती है बॉस आप लियो को बता क्यों नहीं देते, आप कोई कॉल बॉय नहीं बल्कि एक रिच बिजनेसमैन हो। सू बोलता है अभी नहीं, टाइम आने पर बता दूंगा। सू घर आता है। लियो पूछती इतनी जल्दी आ गए। सू बोलता है हाँ बॉस ने कहा जल्दी घर निकल जाओ। वैसे मेरे बॉस ने तुम्हारे डैड के बारे में पता किया है, वो अभी भी उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लियो बोलती है मुझे क्या, वो बस मेरी स्टेप मॉम और येन की बात ही मानते हैं, लॉस होगा तो पता चलेगा, इवन मजा आएगा। सू बोलता है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। लियो को याद आता है घर और कंपनी दोनों ही उसकी मॉम की थी यानी उसकी हुई, और सोचती है सू ने तो आज तक मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, कहीं ये पैसों के लिए तो मेरे साथ नहीं है ना। लियो सू से पूछती है अगर मेरे डैड कुछ भी ना दे तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। सू बोलता हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सू को कॉल आ जाता है। मून डैड को रूम से बाहर निकाल रहा था। सू पूछता है डैड कैसे हैं आप। मून बोलता है डॉक्टर ने कहा है ठीक है, वैसे आज तुम यहाँ क्यों आए हो। सू बोलता है क्योंकि डैड की हेल्थ ठीक नहीं थी। मून को लग रहा था सू ने डैड को बहुत ज्यादा मस्का लगा रखा है, वो फैमिली का बड़ा बेटा है फिर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा। उसके डैड कंपनी और शेयर्स दोनों ही सू को दे रहे हैं। मून को अभी भी पैसों की पड़ी थी। सू बोलता है अभी हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ तो ऐसी बकवास ना करो। मून सोचता है मैं सारी प्रॉपर्टी तो तुमसे लेकर ही रहूंगा। वो घर आकर काई से पूछता है क्या हुआ प्लान का। काई बोलता है हो जाएगा। मून सोचता है मजा आएगा सू को बर्बाद करने में। यहाँ पे येन लियो के बारे में अपनी मोम को बताने लग जाती है, मैंने सुना है उसका बॉयफ्रेंड कॉल बॉय है, इवन वो अभी भी उसी के साथ रहती है। ये सुनकर स्टेप मोम को तो अच्छा लगता है, जब ये बात तुम्हारे डैड को पता चलेगी तो और भी मजा आ जाएगा, वो उसकी क्लास लगा देंगे, उन्हें पता तो चले उन्होंने अपनी बेटी लियो की परवरिश कैसी की है। यान बोलती है मोम डैड को शक तो नहीं होगा ना। स्टेप मोम बोलती है नहीं अभी तुम्हारे डैड गुस्से में है, अभी बताना ठीक होगा। सू को भी मुन की प्लानिंग के बारे में पता था, वो बोलता है जब तक डैड ठीक ना हो जाए तब तक मुन को झेलना ही होगा।
बॉडीगार्ड शाओ बोलती है कि आप मून को छोड़ रहे हैं। सू बोलता नहीं, उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डैड गुस्से में आते हैं क्योंकि उन्हें भी लियो और सू के बारे में पता चल गया था। वो बोलते हैं पार्टी में जिस लड़की के साथ आई थी वो कॉल बॉय है। कैसी लड़की है ये? यन तो मासूम बनने लग जाती है। अभी वो अकेली है ना, इसलिए आप गुस्सा ना करे। आपको तो लियो को मनाना चाहिए। वो हमारी वजह से नाराज है क्योंकि हम लोग इस घर में रहने के लिए आ गए थे। तुम उसे घर वापस बुलाओ ना, मैं और यन माफी मांग लेंगे। यन बोलती है डैड, लियो को हमें इस घर में लाना होगा। मैं कॉल कर बुला लेती हूँ। लियो उनके घर आ जाती है। डिनर पर डैड उसे बोलते हैं ये सब तुम्हारी स्टेप मोम ने बनाया है। यन बोलती है मोम तो आफ्टरनून से खाना बनाने की तैयारी कर रही थी सिर्फ तुम्हारे लिए। स्टेप मोम भी ड्रामा करने लग जाती है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुमने अपने डैड के साथ लड़ाई कर ली। लियो बोलती है अच्छा आपको पता चल गया है, आप ही प्रॉब्लम हो तो निकल जाओ ना मेरे घर से, यही अच्छा रहेगा। डैड बोलते ये क्या बोल रही हो, हम फैमिली है। ये बात सुनने के बाद लियो को तो गुस्सा आ जाता है और स्टेप मोम को सुनाने लग जाती है आपने एक शादीशुदा आदमी को डेट किया और अब माफी मांगने का ढोंग कर रही हो। स्टेप मोम बोलती है हाँ हम डेट कर रहे थे तो क्या हो गया, और तुम्हारी बहन येन प्रेग्नेंट है। मोम जानकर ये बात कह रही थी ताकि लियो को जला सके। डैड तो लियो के बॉयफ्रेंड यानी कि सू की भी इंसल्ट करने लग जाते हैं। लियो तो गुस्से में वहाँ से चली ही जाती है। डैड भी गुस्से में थे। आज ये लड़की क्या बकवास से कपड़े पहनकर आई थी। जो लड़की ब्रांडेड कपड़ों के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाती थी, आज वो ऐसे कचरे जैसे कपड़े पहन कर आई थी। यान बोलती है डैड मैं उस लियो के बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगी। लियो कार से जा रही होती है तभी कोई लड़का उस पर अटैक कर देता है। ये लियो का सपना था पर डर के उठ जाती है। सामने सू होता है। सू पूछता है क्या हुआ। लियो बोलती है मुझे कोई मारना चाहता था। सू बोलता है मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता, ये तो दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। यान मॉर्निंग में बेहोशी की हालत में मिलती है। काई बोलता है मैंने यान को हॉस्पिटल भेज दिया है, पर ये सब लियो के अलावा कौन कर सकता है। स्टेपमॉम भी यही कह रही होती है। काई लियो के पास आता है। तुमने ही यान को किडनैप करवाया था ना। लियो बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। काई बोलता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और तुम जेलस हो रही हो ना, इसलिए तुमने ये सब किया। लियो बोलती है कोई एविडेंस है क्या तुम्हारे पास। काई बोलता होता तो पुलिस को नहीं लेकर आ जाता। काई यहाँ जानकर ट्रैकर लगा देता है। लियो तो परेशान हो गई थी कहीं सभी उसी को ब्लेम ना करने लगे। सो बोलता है कुछ नहीं होगा। बाद में बॉडीगार्ड शाओ आकर उस ट्रैकर को निकाल देती है ताकि काई और मून सू की बातें सुन ना सके। लियो बोलती है यान को किसी ने किडनैप कर लिया था, बताओ मैं ऐसा क्यों करूँगी। सू बोलता है हो सकता है ये यान का ही प्लान हो। लियो बोलती है पर वो प्रेग्नेंट है, ऐसा क्यों करेगी। सो बोलता है उस जैसी लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें यान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लियो बोलती है ठीक है। यहाँ तो यान की परफेक्ट एक्टिंग चल रही होती है। स्टेपमॉम बोलती है ये काम लियो के अलावा और कौन कर सकता है। यान बोलती है पर क्या होगा, हमारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है ना उसके खिलाफ, इवन मेरा बेबी भी नहीं रहा। अब काई मुझसे शादी करेगा भी या नहीं करेगा। ये बोलकर रोने लग जाती है। स्टेपमॉम बोलती है तुम्हारे डैड सब संभाल लेंगे। डैड बोलते हैं मैं काई और लियो दोनों से ही बात करूंगा। डैड के जाते ही मोम बोलती है ऐसी ही एक्टिंग से मैंने तुम्हारे डैड को अपने जाल में फंसाया था। यान बोलती है अब तो किसी को पता नहीं चलेगा मोम कि मैं प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। मोम बोलती है हाँ अब तो वो लियो की बच्ची गई काम से। डैड लियो से मिलने आते हैं और वो लियो को अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सू से ब्रेकअप करने को बोल देते हैं। लियो बोलती है मैं नहीं करने वाली, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तब उसी ने मेरी हेल्प की थी। डैड बोलते तुमने ही यान की किडनैपिंग करवाई थी ना। लियो बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप भी काई की तरह मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। लेकिन डैड को अभी भी अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं था। लियो बोलती है आपको जो सोचना है वो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ सू आ जाता है। लियो सू के पास आ जाती है। सू बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा और डैड को बोलता है आपने इतनी आसानी से येन की बातों पर यकीन कर लिया, जबकि लियो भी जब किडनैप हुई थी तब तो आपने इतनी ज्यादा टेंशन नहीं ली थी, और वैसे येन अगर किडनैप हुई थी तो चोट तो लगी होगी ना उसे। डैड बोलते तुम तो चुप ही रहो, कहीं ये सब तुमने ही तो नहीं किया है। सू रिपोर्ट दिखाता है जिससे साफ पता चल जाता है कि येन को कोई भी चोट नहीं लगी थी किडनैपिंग के दौरान। फिर वो हॉस्पिटल क्यों गई थी। डैड बोलते पर वो प्रेग्नेंट है, ऐसा क्यों करेगी, सबसे झूठ क्यों कहेगी। सू एक और रिपोर्ट दिखाता है जिसे देखने के बाद सबको पता चल जाता है येन तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। डैड बोलते पर वो झूठ क्यों बोलेगी। सू बोलता है ये तो आपको पता लगाना चाहिए ना।
लियो बोलती है ये रिपोर्ट कैसे मिली। सू बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं रिच नहीं हूँ इसलिए तुम्हारे डैड मेरी इंसल्ट करेंगे। लियो बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और सू को हक कर लेती है। लियो फैशन डिजाइनर थी और एक फैशन कंपनी में जॉब भी कर रही थी। यान मुन से मिलने आती है। काई तो उससे बिजनेस की बातें कर रहा था पर मुन की नजर तो बस यैन पर थी। तुम तो काफी प्रिटी हो। यैन भी इस बात का फायदा उठा लेती है। वैसे आपकी भाई की गर्लफ्रेंड यानी कि लियो की कंपनी में मेरा एक फ्रेंड है। यान घर पर होती है और अपनी मोम को बोलती है एक गुड न्यूज है, और अपनी मोम के क्लोज आकर बताने लग जाती है। डैड भी दूर से सुनने का ट्राई कर रहे थे पर कुछ सुनाई नहीं देता। एक्चुअली में लियो जिस कंपनी में काम करती थी उसका कुछ डाटा वायरल हो गया था और ये सब लियो के कंप्यूटर से हुआ था, इसलिए कंपनी ने उस पर पुलिस रिपोर्ट कर दी थी। सो बोलता जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये माँ बेटी तो खुश हो रहे थे एक बार लियो का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए, उसके बाद कोई भी कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और सब कुछ यान का हो जाएगा। यान बोलती है पर उसके पास एक चॉइस है, अगर वो 1 मिलियन कंपनी को दे देगी तो कंपनी रिपोर्ट वापस ले लेगी, पर वो इतने पैसे लाएगी कहाँ से। लियो भी यहाँ इसी सोच में डूबी होती है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। सो बोलता है इतने से ही तो पैसे है, मैं दे दूंगा। लियो बोलती है मेरे पास अब जॉब भी नहीं है तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कैसे करूँगी, और रोने लग जाती है। सू को तो वो रोते हुए भी काफी क्यूट लग रही थी। सू बॉडीगार्ड शाओ को बोलता है इन सब के पीछे जरूर वो मुन का बच्चा है, उसका कुछ करना होगा। इधर यान मुन के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही होती है। काई भी कंपनी के बारे में बात करने के लिए मुन से मिलने आता है और यान की रिंग देखता है जिससे उसे सारा मामला समझ जाता है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। काई सोचता है इसने मेरी वुमेन को हाथ लगाया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा इसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा मेरे पास है। काई लियो के घर आता है और बोलता मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया था। इवन वो हेल्प के लिए उसे पैसे भी ऑफर करता है। तभी ये ना कि बोलती है तुम काई को फंसा रही हो ना, अब ये मेरा है ये भूलना मत। इवन उसे चाटा भी लगा देती है। काई समझ जाता है जितना वो यैन को भोली भाली समझ रहा था उतनी ही ये चालाक है और यैन पर गुस्सा कर कर चला जाता है। डैड लियो को बोलते तुम यहाँ रहने आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा कंपनी को पैसे देकर। लियो बोलती आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो घर जा रही थी तभी 2 लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। सू आकर लियो को बचा लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था किसी की इतनी हिम्मत उसकी वुमेन को टच करे। वो बोलता है ये सब मुन ने ही करवाया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। अगले दिन काई का कॉल आता है। यान पुलिस स्टेशन में है। डैड और स्टेप मोम को भी ये बात पता चल गई थी, वो परेशान हो गए थे। सो लियो के साथ हॉस्पिटल में आया था, वहाँ भी काई आ जाता है और लियो से माफी मांगने लग जाता है। सो बोलता तुम जाओ मैं आता हूँ। यहाँ काई को पता था सू के पास ही कंपनी और प्रॉपर्टी आने वाली है, इसलिए वो उसके साथ हो गया था। वो मुन के खिलाफ वाले सारे एविडेंस उसे दे देता है और बोलता लियो के मोम के एक्सीडेंट के पीछे भी स्टेप मोम और यान का हाथ है। यान पुलिस स्टेशन से आ जाती है। स्टेप मोम तो रोने लग जाती है, ऐसे कैसे लियो कुछ भी कर सकती है, उसका तो कुछ करना होगा। डैड बोलते हाँ मैं बात करूंगा। यान मुन से मिलने आती है और मासूम बन रही होती है। अब आप सू के साथ क्या करने वाले हो? कोई बंदा सू को मारने वाला था। तभी बॉडीगार्ड शाओ आ जाती है, उसे पता चल जाता है उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। यान बोलती है मेरे पास एक और आइडिया है। जिसके बाद मुन सू को ड्रिंक पर बुलाता है। मुन बार बार सू को ड्रिंक करने को बोल रहा था ताकि वो सू को मार पाए, पर सू से बोलता है अब बचकर कहाँ जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने जितने भी काले कारनामे किए हैं उसका सारा चिट्ठा मेरे पास है। मुन बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और अपने बॉडीगार्ड को बुलाने लग जाता है, पर वहाँ पर सू की बॉडीगार्ड शाओ आ जाती है काई के साथ। मुन बोलता है तुम दोनों मिले हुए हो? काई बोलता हाँ क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुन तो घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे बख्श दो। सो बोलता है एक ही तरीका है, तुम्हारे नाम जो भी शेर है मुझे दे दो। मुन मान जाता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था। सू और शाओ होटल में जा रहे होते हैं, जो लियो भी देख लेती है और सोचती अभी भी ये काम करता है क्या। रात में वो मुँह फुलाकर बैठी होती है। सू पूछता है क्या हुआ है? लियो बोलती है फिर से तुमने वो कॉल बॉय वाला काम स्टार्ट कर दिया है क्या? सू बोलता है नहीं तो। लियो बोलती है मैंने तुम्हें देखा था, झूठ मत बोलो। सू लियो को किस कर देता है और उसके बाद शाओ से मिलवाता है। लियो पूछती है तुम दोनों का क्या रिलेशन है?
सू बोलता है स्पेशल रिलेशन है। शाओ बोलती है सू तो मेरा मास्टर है। लियो को गुस्सा आ रहा था। सू बोलता है क्या तुम जेलस हो? शाओ बोलती है मैं सू की बॉडी गार्ड हूँ। तब जाके लियो को अच्छा लगता है और ये दोनों रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तभी डैड आ जाते हैं और बताते हैं मैंने स्टेप मॉम और यान को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि डैड को भी उन दोनों माँ बेटी की सच्चाई पता चल गई थी। और डैड अपनी बेटी को बताते हैं सू कोई कॉल बॉय नहीं है, ये रिच बिजनेसमैन है। लियो तो ये सुनकर खुश हो जाती है और सू को हक कर लेती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।